नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए लेके आया हूँ जैसलमेर जिला दर्शन। जैसलमेर जिला दर्शन में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक कॉफ़ी और पेन लेके बैठिए और उसमें 1 से 50 तक की संख्या लिख लीजिए और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है। राइट आंसर है पहला, जैसलमेर जिला राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। दूसरा प्रश्न है, जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी। जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर है रावल जैसल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है। जैसलमेर की स्थापना है वो किस वर्ष मानी जाती है। 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने की थी। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। गुलाबी नगरी जयपुर है ही, नीली नगरी जोधपुर है, झीलों की नगरी उदयपुर है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर का दुर्ग है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर है सोनार किला। सोनार किला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रसिद्ध दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जैसलमेर का दुर्ग है वो त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण मुख्यतः किस पत्थरों से हुआ है। तो पत्थरों, कौन से पत्थरों से हुआ है। पीले बलुआ पत्थरों से, और पीले रंग के कारण ही ये सोने के जैसे लगते हैं, इसीलिए इसको सोनारगढ़ और स्वर्णगढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस मरुस्थल में स्थित है। राइट आंसर है थार मरुस्थल में। जैसलमेर जिला है वो थार मरुस्थल में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ लाइन से। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान के किस प्रांत से लगती है। तो पाकिस्तान का प्रांत है वो है सिंध। सिंध प्रांत से लगती है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सम किसके लिए है। बालू के धोरों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये वनस्पति शून्य स्थान है, यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सम के बालू के धोरों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। सम सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक देवी मंदिर किस स्थान पर है। तो जैसलमेर की प्रसिद्ध लोक देवी है जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ है। तनोट में है। रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है, तो तनोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनोट मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है। तो तनोट मंदिर है वो तनोट माता को ही समर्पित है, सैनिकों की देवी और थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, तनोट माता मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा की निकट है, किस जिले में है। तो ये भारत पाकिस्तान सीमा के निकट जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रसिद्ध गड़ीसर झील किस शहर में स्थित है। तो गड़ीसर झील है वो जैसलमेर में ही है, इसका तो प्रश्न में ही उत्तर आ गया। गड़ीसर झील का निर्माण किसने करवाया। तो गड़ीसर झील का निर्माण है वो महारावल गढ़ सिंह ने करवाया है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला अच्छी है और नक्काशी भी उसमें है। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया। पटुओं की हवेली है उसका निर्माण किसने करवाया। गुमानचंद पटवा ने। जैसलमेर के अंदर देखो पटुओं की हवेली है, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये 3 हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की नथमल प्रसिद्ध है वो नथमल की हवेली किस शहर में है। नथमल की हवेली है वो जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सालिम सिंह की हवेली को जहाज महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। जहाज महल से। ये नया प्रश्न है। जैसलमेर का प्रसिद्ध कुलधरा गांव किस कारण से प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुलधरा गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है परित्यक्त और उजड़ा हुआ गांव है। परित्यक्त और उजड़ा हुआ यानी इस गांव को छोड़ के लोग पुराने समय में चले गए थे। अगला प्रश्न है,
कुलदरा गांव किस समुदाय से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है पालीवाल ब्राह्मण। तो पालीवाल ब्राह्मणों से ये जुड़ा हुआ है। और अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रसिद्ध आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ है? आकल गांव के पास में। अगला प्रश्न है, आकलवुड फॉसिल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क है ये प्राचीन जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जीवाश्म है वहां पर, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध परमाणु स्थल कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु स्थल है परमाणु नगरी पोखरण के अंदर स्थित है। यहाँ पर 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किस वर्ष किया था? राइट आंसर है 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में भारत सरकार द्वारा परमाणु परीक्षणों का संबंध किस स्थान से है? तो वो पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, पोखरण को किस नाम से जाना जाता है? तो पोखरण को परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है। जिलों की नगरी आपको पता ही है, उदयपुर है, सूर्य नगरी जोधपुर है। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें। अगला प्रश्न आया है आपके लिए, जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर, मरु राष्ट्रीय उद्यान जो केवल नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, वैसे ये अभ्यारण्य है किस पक्षी के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोडावण। हमारा राज्य पक्षी गोडावण, गोडावण तो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गोडावण का अंग्रेजी नाम क्या है? गोडावण का अंग्रेजी नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो तनोट क्षेत्र में तो तनोट माता का मंदिर ही है। करणी माता का मंदिर देशनोक में है, एकलिंग जी का जोधपुर में, अकलिंग जी का उदयपुर में है और ब्रह्मा मंदिर है वो पुष्कर में है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? तो जैसलमेर जिले की प्रमुख नदी है वो है काकनी नदी। काकनी, काकने या मसूरदी भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले में वर्षा की सामान्य स्थिति कैसी रहती है? तो जैसलमेर है ये मरुस्थल में स्थित है, तो आप देखिए बहुत ही कम होती है, यहाँ पर बहुत कम और अनियमित वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पाए जाने वाले प्रसिद्ध खनिजों में कौन सा प्रमुख है? तो जैसलमेर के अंदर है वो चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। जैसलमेर किस प्रकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर किस प्रकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीले पत्थर की नक्काशीदार वास्तुकला। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो जैसलमेर के अंदर जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो है कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर सम है, वहाँ का गृह जो शीत ऋतु के अंदर महोत्सव होता है वो भी प्रसिद्ध है और कालबेलिया नृत्य भी प्रसिद्ध है। जैसलमेर के लोक जीवन में कौन सा वाद्य यंत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? कमाइचा, संतूर, सितार और तबला। तो राइट आंसर है कमाइचा। कमाइचा वहाँ का प्रसिद्ध है। जैसलमेर की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा किस समुदाय से विशेष रूप से जुड़ी है? तो जैसलमेर के अंदर मांगणियार है वो लोक गायक हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के किन प्रमुख दुर्गों में शामिल हैं? तो जैसलमेर दुर्ग है, हमने अभी पढ़ा है त्रिकूट पहाड़ी पर है, त्रिकूट पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? ये गिरि दुर्ग है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग की क्या विशेषता है? जैसलमेर दुर्ग की विशेषता है ये आबाद रहने वाले प्रमुख दुर्गों में से एक है। ये लिविंग फोर्ट है। लिविंग मतलब जिसमें लोग अभी भी रहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ है वो पहला है, चित्तौड़गढ़ में भी अभी भी रहते हैं, और दूसरा जैसलमेर है जहाँ पर किले के अंदर लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध मरुस्थलीय क्षेत्र किस प्रकार की भूमि के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेतीली भूमि है, रेतीली बलुई मिट्टी है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल सामान्यतः किस ऋतु में आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल है ये शीत ऋतु में आयोजित होता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण कौन सा है? तो सोनारगढ़ दुर्ग है वो इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। जैसलमेर जिले का प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल कौन सा है? तो वो है तनोट और लोंगेवाला। क्या है? तनोट और लोंगेवाला।
अगला प्रश्न है लोंगेवाला किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो लोंगेवाला है वो 1971 का भारत पाक युद्ध उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है जैसलमेर का प्रसिद्ध सीमा क्षेत्र लोंगेवाला किस देश की सीमा के निकट है? तो वो पाकिस्तान के निकट है। किसके निकट है? पाकिस्तान के। अगला प्रश्न है जैसलमेर के पीले पत्थर को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के जो पीला पत्थर है उसको जैसलमेरी पीला पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जैसलमेर जिले की पहचान निम्न में से किससे सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो वो है थार मरुस्थल के अंदर है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग है और हवेलियाँ हैं। ये था अपना आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिला दर्शन के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।